सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। ठीक है सर, एक और पॉइंट है, क्योंकि जिस वक्त आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और जिस वक्त हम एक लंबी लड़ाई की बात भी कर रहे हैं, उस बीच एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई। मैं ऐसे ही गूगल पर एक दिन सर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चेक किया जाए कि भारतीय सेना में कितने ऑफिसर्स, कितने जेसीओ एनसीओ जवान कम हैं। तो उसके ऊपर मैं सर्च कर रहा था, तो कुछ जानकारियां मेरे पास निकल कर सामने आई कि लगभग 16.71% शॉर्टेज है ऑफिसर्स की। लगभग 42,000 हैं हमारे पास ऑफिसर, होने चाहिए 50,000 के आसपास, यानी कि सीधे तौर पर 8 से 10,000 ऑफिसर्स कम हैं और 92,000 के आसपास जेसीओस और एनसीओस कम हैं और 1 लाख के आसपास आपके पास सोल्जर्स कम हैं। हम मशीनें तो खरीद रहे हैं सर, लेकिन मैन बिहाइंड दी मशीन भी चाहिए सर उनको चलाने के लिए। आपके पास तो 2-2.5 लाख तो वैसे ही आर्मी कम हो रही है। क्या कमी है सर? क्योंकि अग्निवीर से जवान नाराज हैं, नहीं आ रहे हैं, मैं मान सकता हूं। 15 साल 20 साल करके लोग नौकरी छोड़ दे रहे हैं, जेसीओ नहीं बनने चाह रहे हैं, वो भी मैं मान जाता हूं। लेकिन ऑफिसर्स के लिए भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, यहां भी सरप्राइजिंग हो जाता है सब। देखिए राजेश जी, आप मेरे व्यूज इसके बारे में जानते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है मेरे। और मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि अगर आपके पास दुश्मनों से अगर आपका देश घिरा हुआ है जी, तो आप अपने फोर्सेस में बिल्कुल कटौती के बारे में सोच ही नहीं सकते। और अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी अपना खुद मारते हैं जब आप अग्निवीर जैसी स्कीम को आगे लेके आते हैं। बिकॉज बिल्कुल सर। अग्निवीर की स्कीम से क्या होगा, देखिए हमने इसको एनालाइज किया है, चाहे जो कुछ भी इसके फेवर में बोले, यूथ प्रोफाइल है, ये है, वो है, वो सारी बातें समझ आती हैं। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज के जितना आपका इनटेक है जी, और जितना आपका आउटफ्लो है, ये अगर मैच नहीं करेगा, अगर आपके 60,000 से 70,000 लोग हर एक साल रिटायर होते हैं और अगर आप 70,000 के करीब रिक्रूटमेंट हर एक साल नहीं करेंगे, तो आप प्रोग्रेसिवली अपनी फौज को कम करते जाएंगे। ओके। 2-2.5 साल आपने रिक्रूटमेंट नहीं की, आपने वैसे ही फौज को 2-2.5 लाख, इसको 2 लाख के करीब आपने कम कर दिया। आज आपकी फौज तकरीबन 11 लाख के करीब है, 11.4 11.5 लाख की फौज है। बॉर्डर्स आपके पास इतने हैं और आपके जो होस्टाइल बॉर्डर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक बांग्लादेश के बॉर्डर पे मैं रहा हूँ, वहां पे परवा पोस्ट पर, और वो एक ट्रांजैक्शन था। ये उस टाइम पे बर्मा, बांग्लादेश और ओके। इंडिया का। इंडिया का। तो जब हम ऐसी चीज अपने अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो हमको बिल्कुल इस सोच को अपने जहन से अलग कर देना चाहिए कि हमको फौज को राइट साइज करना है या डाउन साइज करना है, जो भी टर्म आपको पसंद आए आप यूज करें। तो बात यहां पे अटक जाती है, जैसे आपने बताया ऑफिसर्स की शॉर्टेज। देखिए ऑफिसर्स की शॉर्टेज हमेशा रही है फौज। जब मैं भी फौज में था, 7 साल जी, पहले मैं रिटायर हुआ हूँ, उस टाइम पे भी ऑफिसर्स की 10,000 की शॉर्टेज थी। ओके। तो ऑफिसर्स की शॉर्टेज तो हमेशा रही है, और वो शायद एक डेलिब्रेट एक कोशिश है क्या गवर्नमेंट की कि मतलब ऑफिसर्स हमारे पास की क्या वो अफसर लाइक क्वालिटी के लाइक बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, या जो हमारी क्रीम है वो इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में नहीं आना चाहती है? उनके पास वेरियस ऑप्शंस हैं, वो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो बाहर यूरोप की लाइफ ऑफ जीना चाहते हैं। क्या कारण है कि इतना कुछ मतलब बहुत कुछ है इंडियन आर्मी के अंदर, बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, सब कुछ है,
लेकिन उसके बाद भी लोग ऑफिसर्स के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हमारे बच्चे मैच नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं नहीं, देखिए अब फौज कोई इतना लुक्रेटिव करियर नहीं रहा है, बिकॉज आपने आपने एक फौज की जो आपको छवि एक देश में बना के रखनी चाहिए वो आप बना नहीं पाए। जिस तरीके से हम इंसिडेंट्स देखते हैं कि आपके एयरलाइन के स्टाफ एक कर्नल को श्रीनगर एयरपोर्ट पे मारते हैं। आपने इसको देखा कि पटियाला में क्या हुआ, एक कर्नल के साथ पुलिस वालों ने मारा। और आपके प्रोग्राम पे हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमने कवर किए, मऊ का इंसिडेंट हमने कवर किया है, हमने ओडिशा का इंसिडेंट कवर किया है। तो हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके प्रोग्राम में इसलिए कवर किए हैं बिकॉज देश को बताने के लिए कि अ कंट्री व्हिच डज नॉट रिस्पेक्ट इट्स ओन फोर्सेस जी कैन नेवर बी अ सुपर पावर। यूनाइटेड स्टेट्स आज सुपर पावर क्यों है? बिकॉज वो अपने फोर्सेस को रिस्पेक्ट करता है, वेटरन्स को रिस्पेक्ट करता है। और यूनाइटेड स्टेट्स में आप एयरपोर्ट पे देखिए वेटरन्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। हर एक फ्लाइट पे सबसे पहले बोर्डिंग होती है वेटरन्स की। हमारे वो जो एयरलाइन है ना, वो बोलेंगे 15 अगस्त को हम करेंगे, 26 जनवरी को करेंगे, साल में 2 दिन हम अपने वेटरन्स को याद करेंगे, बाकी तो हम भूल जाएंगे। और कहीं पर भी आपने इसको देखा है, इसको वेटरन्स की आवाज नहीं सुनी जाती। जी और जो देश ये एक्चुअली करता है वो फिर कैसे अपनी यंगर जनरेशन को मोटिवेट करेगा एक फौज का करियर अपना लेने के लिए। तो मैं कई यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ अपनी इसको बच्चों से बात करने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया और आपकी जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, तो ये जो मेरे एरियाज में है ये सारी यूनिवर्सिटीज। तो वहां पे जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप में से कितने फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, 5 से 10 हाथ खड़े होते हैं। और क्यों है ये? क्यों लोग फौज में नहीं जाना मांगते? और जब हम देखते हैं जंतर मंतर में वो एजिटेशन चल रहा है, पुलिस वाले अपना वेटरन्स को पीट रहे, तो ये एक बहुत रॉन्ग नैरेटिव आगे बढ़ता है। तो जब इस टाइप का होता है, इसीलिए हम ये देखते हैं एसएसबीज में भी, जब मैं प्रेसिडेंट एसएसबी से बात करता हूँ बोलते हैं कि उस टाइप का मटेरियल आ ही नहीं रहा फौज को ज्वाइन करने के लिए। और इसीलिए 1% सक्सेस रेट होता है, 2% सक्सेस रेट होता है। एक एसएसबी बोर्ड में अगर 30 बच्चे हैं आए इंटरव्यू देने के लिए, उसमें से 3 या 4, 2, कई बार एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है। तो जब इस टाइप का, बिकॉज फौज के स्टैंडर्ड को आप नीचे नहीं लेके जा सकते, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ मेन। ओके, जो आपके जवान हैं वो अपने लीडर के अपनी अपनी जान अपना निछावर करते हैं। और इसीलिए जो भी लीडर होता है उसमें इतनी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी उसमें ताकत, मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपने जवानों को सुरक्षित रख सके लड़ाई में। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। आपने एक अभी छोड़ दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाएगा, उससे क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का ऑपरेशन था जी। आपको बोलना चाहिए था कि जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं 1971 की, 1965 की, 1962 की, 1999 की कारगिल वॉर, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक्स और इस तरीके, वो सारे सिलेबस में होने चाहिए। उसमें सिंदूर क्यों? तो इसका मतलब कि इसमें भी पॉलिटिकल मैसेजिंग चल रही है। दिखाया जा रहा है कि यूनो सिंदूर एक बहुत बड़ी आपकी सक्सेस। 4 दिन में मुझे बताइए, कोई भी लड़ाई का फैसला हो सकता है, जीत हार आपके 4 दिन में, मुझे बताइए। ये इतने बड़े 2 देशों के साथ और इतनी जो उनकी
ये पाकिस्तान की 6 लाख की फौज है, हमारी 11 लाख की फौज है। तो 4 दिन में तो फैसला हो ही नहीं सकता ना। नहीं हो सकता। तो ये जो ब्रावडो है ना, ये सारी हम सुनते हैं, तो ये लेट्स कम डाउन टू ब्रास टैक्स, लेट्स कम डाउन टू ओके। रियलिटी। जमीन पे आ जाइए सब लोग, और इसको वो सोचिए कि अगर आपको देश की फौज को मजबूत करना है, देश को एक सुपर पावर की तरफ आगे लेके आना है, तो खाली इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल सर। डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। 3 पिलर्स हैं। एक, अगर हम एक इसको वर्ल्ड, एक नेशनल पावर को अगर हम एक एक मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो 3 मेजर पिलर्स होते हैं नेशनल पावर के, इकोनॉमी, ओके। डिप्लोमेसी, मिलिट्री। जी, ठीक है मिलिट्री सर। पावर नहीं होगा तो कोई भी थप्पड़ मार के चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सवाल बहुत जरूरी था, और खास तौर पे हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट अपनी फौज को मजबूत करने के लिए अपने आर्मी की उसको रिस्पेक्ट बढ़ाइए, उसकी छवि अपना बढ़ाइए। और ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो स्पाइस जेट के श्रीनगर के ऑपरेशन में अभी तक ताला लग जाना, इसको लग जाना चाहिए। एक लेकिन मैसेजिंग होनी चाहिए थी डेटरेंस के, बाकी एयरलाइंस भी देख लीजिए स्पाइस जेट के साथ क्या हो रहा है। वो तो बहुत दूर की बात है सर। पंजाब का जो पूरा मामला है, जो हमारे बादशाह थे, कर्नल बादशाह, पुष्पेंद्र सिंह बादशाह, वो पूरा मामला देखिए, एसआईटी, पहले पंजाब की एसआईटी, फिर चंडीगढ़ एसआईटी, वहां पर भी जब जस्टिस नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ा, तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप लोग ये कर क्या रहे हैं, ये हालत सर देश के अंदर है। लेकिन एक पॉइंट बहुत जरूरी है जो आपने कहा कि जो मशीनें हैं, आप मशीनें हजारों करोड़ों की खरीद लीजिए, लेकिन जब तक उनको चलाने के लिए अच्छे समझदार मजबूत हाथ नहीं होंगे, तब तक वो टारगेट पे